ये है बेटा हमारे पास त्रिविम समझौता। और त्रिविम समझौता में यदि हम देखें तो त्रिविम समझौता को हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, है ना। और इसके दो पार्ट हैं। पहला है इसमें ज्यामिति समझौता, जहां पर ज्यामिति हम दिखाएंगे, तो ज्यामिति समझौता को हम लिख सकते हैं, यानी कि ज्यामितीय समझौता। कौन सी समझौता होगी? ज्यामितीय समझौता। और इसको अंग्रेजी में कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, समवायवता। ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दूसरी समझौता जो दूसरे प्रकार की है वो है यहाँ पर, यह है प्रकाशिक समझौता। तो त्रिविम समझौता को हमने इसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अंग्रेजी में, है ना। प्रकाशिक समवायता, ये प्रकाशिक समझौता। तो हमने दो प्रकार की समझौता इसमें देखी, ठीक है ना। पहले कौन सी है? ज्यामितीय समझौता। तो ज्यामितीय समझौता होती क्या है, जैसे हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती क्या है, ठीक है ना। तो इसमें पहले हम इसकी डेफिनेशन के फॉर्म में देखते हैं कि ये ज्यामितीय समझौता क्या होती है, ठीक है ना बेटा। इसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु होंगे, ठीक है ना, और इसमें जुड़े हुए लिगेंड की स्थिति के आधार पर हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होगा कि जो परमाणु, यानी कि हम इस टाइप से डेफिनेशन लिख सकते हैं बेटा इसमें। नंबर एक यहां पर कर सकते हैं, केंद्रीय परमाणु, जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, धातु परमाणु। अब हिंदी में थोड़ा कठिन लग रहा होगा आप लोगों को। केंद्रीय धातु परमाणु किसको बोलते हैं हम? CMA, सेंट्रल मेटल एटम। ओब्लिक आयन भी हो सकता है, ठीक है ना। सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ठीक है ना। इससे जुड़े हुए, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंड्स, जो हमारे पास क्या होंगे? लिगेंड्स। लिगेंड आप जानते हैं, लिगेंड की स्थिति, जो स्थिति होगी की स्थिति से उत्पन्न, उत्पन्न, ठीक है ना, समावयवता को हम क्या कहते हैं? उत्पन्न समावयवता, स्थिति से उत्पन्न समावयवता को ज्यामितीय समावयवता कहते हैं। ये है बेटा ज्यामितीय समावयवता, समावयवता कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि ज्यामितीय समावयवता क्या है कि जो हमारे पास सेंट्रल केंद्रीय धातु परमाणु है, उससे जुड़े हुए लिगेंड से, लिगेंड की जो स्थिति है उससे उत्पन्न जो क्या होगी? समावयवता होगी, उसको हम क्या कहेंगे? ज्यामितीय समावयवता कहते हैं। अब ज्यामितीय समावयवता में दो पार्ट होते हैं बेटा। एक होता है सिस फॉर्म, सिस फॉर्म। अब सिस फॉर्म क्या हुआ? इसको हिंदी में बोलते हैं समपक्ष रूप, समपक्ष रूप। ये सिस फॉर्म हो गया। इसमें दो दो फॉर्म होती हैं, एक सिस फॉर्म होती है नंबर एक, और नंबर जो दूसरा है वो होता है ट्रांसफॉर्म। उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्म। और ट्रांसफॉर्म को हिंदी में बोलते हैं विपक्ष रूप, विपक्ष रूप। तो दो प्रकार से हमारे पास क्या होगा? इसके फॉर्म होंगे, किसके? जो हमारे पास क्या है, ये ज्यामितीय समावयवता है, ठीक है ना। और इस प्रकार की जो समावयवता होगी वो दो टाइप के, हमारे दो टाइप हम समझ सकते हैं इसमें। वैसे टाइप तो इसमें बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेनली जो है क्या लेंगे? दो टाइप ले लेंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट कोर्स में लगभग यही है। तो इसमें दो प्रकार हम ले सकते हैं, ठीक है ना। ज्यामितीय या प्रकार लिख सकते हैं हम। किसके प्रकार? यानी कि ज्यामितीय समावयवता के प्रकार कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना। इसके प्रकार क्या क्या हो सकते हैं ज्यामितीय समावयवता के, है ना। तो ज्यामितीय समावयवता में यदि हम इसके टाइप को देखते हैं तो टाइप किस प्रकार से, कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, ठीक है ना। यदि हम देखें तो एक तो लिखते हैं हम MA
ठीक है ना, Ma2X2। ये बता रहा हूं अभी क्या क्या चीजें। एम, यहाँ पर M का मतलब क्या हुआ, A का मतलब क्या हुआ, और X2 का मतलब क्या हुआ। ठीक है ना, तो Ma2X2। M तो यहाँ पर है बेटा मेटल, जिसको हम कह रहे हैं CMA। CMA, सेंट्रल मेटल एटम ओब्लिक सेंट्रल मेटल आयन। ये दोनों चीजें हो सकती है। एटम परमाणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है, जो ये M है यहाँ पर। ठीक है ना, A एक प्रकार के तत्व हैं और B दूसरे प्रकार के तत्व हैं। ठीक है ना, और ये मेटल है। इस प्रकार का उदाहरण हम देख सकते हैं किस किस में हो सकता है। ये हमारे पास उदाहरण हो सकते हैं, जैसे यहां ले हमने कोबाल्ट, CO। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है बेटा? यस सर। जी सर। ठीक है ना, ये है हमारे पास कोबाल्ट। और कोबाल्ट में यदि हम देखेंगे, कोबाल्ट के साथ यहाँ पर लगेगा NH3। ये है बेटा अमोनिया। और इसके देखो ये वाला पार्ट हमने क्या कर दिया, दो है, NH3 और ट्वाइस है ना, NCl2। देखो ये X यहाँ पर हेलोजन है। ठीक है ना, X2 हो गया, और इस ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। ये एक हमारे पास एक कंपाउंड एग्जांपल के रूप में हो सकता है। दूसरा यदि हम देखेंगे, यहाँ पर क्या होगा, Pt, ये प्लेटिनम है, और इससे जुड़ा हुआ क्या होगा, NH3। देखो NH3 की होल ट्वाइस और Cl2। ये दो प्रकार के हमारे पास क्या होंगे बेटा, इसमें कंपाउंड होंगे। और इन कंपाउंड की ज्योमेट्री कैसे बनेगी उसको समझते हैं। देखो, सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म दो प्रकार की दिखाएगा। तो कैसे होगा, यदि हम इसमें इस टाइप से देखते हैं कि मान लीजिए हमने लिया सेंट्रल मेटल एटम। क्या लिया, देखो Cm, ये देखो सेंट्रल मेटल एटम, एक हमने लिया कोबाल्ट। ठीक है ना, किसको लिया, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट तो हमारे पास बीच में, किस प्रकार से है, बीच में। ठीक है ना, तो इसमें भी किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, इसमें मान लीजिए हमने क्या लिया, कोबाल्ट लिया। तो कोबाल्ट को हम क्या करेंगे, बीच में ले लेते हैं, ये पहले वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। ठीक है ना, तो पहले वाले स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, CO। इसकी जो देखो बेटा, इसमें चार जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4, है ना। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ऑक्टाहेड्रल टाइप का होता है ना। तो यहाँ पर कोबाल्ट है, और इससे क्या होगा, यदि हम सिस फॉर्म दिखाते हैं तो एक तरफ सिस का मतलब समकक्ष रूप। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, NH3 हमने एक तरफ लिख लिया, ये देखो NH3। दूसरा NH3 भी क्या करेंगे, इस तरफ लिख लेंगे, ये देखो NH3। लेकिन जो इस तरफ होगा, देखो एक Cl यहाँ और एक Cl यहाँ। ठीक है, तो इसको हम ऐसे जोड़ सकते हैं, ऐसे करके जोड़ा जा सकता है ना। तो इसमें देखो, दोनों NH3 यदि हम देखेंगे तो दोनों NH3 क्या है, एक ही तरफ है, और दोनों Cl क्या है, एक ही तरफ है। तो इसको बोलते हैं बेटा सिस फॉर्म। क्या बोलते हैं, सिस फॉर्म। ये हमारे पास सिस फॉर्म है। इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, समपक्ष रूप। समपक्ष रूप, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है ना, ये क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब विपक्ष रूप क्या होगा, यदि हम इसका विपक्ष रूप देखते हैं तो किस प्रकार से बन सकता है। तो विपक्ष रूप क्या होगा, यहाँ कोबाल्ट आएगा, कोबाल्ट में क्या होगा, इस तरफ NH3 होगा, ये हमने NH3 लिख लिया। ठीक है ना, एक NH3 कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है ना, एक Cl कहाँ होगा, यहाँ होगा, और एक Cl कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो ये कौन सा रूप हो गया बेटे, ये इसका विपक्ष रूप हो गया। ठीक है ना, इनको अलग अलग रूप में लिखना बस, बाकी कोई अंतर नहीं। तो इसको बोलते हैं विपक्ष रूप। कौन सा रूप हो गया, विपक्ष रूप, ट्रांसफॉर्म। विपक्ष रूप, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म। ये है बेटा ट्रांसफॉर्म, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। तो इसका एग्जांपल ये हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार M, और यहाँ पर ये होगा A2X2। सेम स्थिति किसकी होगी, ये प्लेटिनम वाले की। ये ज्यामितीय समावता बता रहा हूं आप लोगों को, क्या है, प्लेटिनम। अब प्लेटिनम में क्या है, देखो यदि प्लेटिनम में देखेंगे तो Pt है, और Pt में जुड़े हैं दो NH3।
तो दोनों NH3 को एक साइड लगा दो। हमने NH3 यहाँ लिखा और एक NH3 यहाँ लिखा, ठीक है ना। एक Cl यहाँ लिखा, एक Cl यहाँ लिखा। कौन सा रूप है बेटे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का? कौन सा रूप है सिस बेटा? फॉर्म। हाँ बिल्कुल, ये सिस फॉर्म है। देखो समपक्ष रूप हम जिसको कह सकते हैं, क्या कौन सा रूप कह सकते हैं? समपक्ष रूप कह सकते हैं। ये देखो समपक्ष रूप है ये, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास समपक्ष रूप हो गया ये, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे? ये समपक्ष रूप हो गया। देखो दोनों एक ही तरफ है, ये देखो समपक्ष रूप हो गया। इसको क्या बोलेंगे? समपक्ष रूप। कौन सा रूप हो जाएगा? इसको बोलेंगे समपक्ष रूप, समपक्ष रूप या सिस फॉर्म। सिस फॉर्म क्योंकि लिखना बहुत आसान है, सिस फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका यदि हम ट्रांसफॉर्म बनाएंगे तो ट्रांसफॉर्म क्या होगा? ट्रांसफॉर्म प्लेटिनम बीच में रहेगा और इसमें क्या होगा? एक तरफ NH3 यहां लगा दो और एक NH3 कहां लगा दो? यहाँ अपोजिट में लगा दो, ठीक है ना। एक Cl यहां लगा दो और एक Cl यहां लगा दो, बस। ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा? ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म माने विपक्ष रूप, ट्रांसफॉर्म या विपक्ष रूप, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखो बेटे, इसमें हम यदि देखें तो दूसरी प्रकार की जो हमारे पास समावता है, दूसरी प्रकार की समावता कौन सी? दूसरी प्रकार की जो इसकी समावता है वो है प्रकाशिक समावता। कौन सी समावता है? प्रकाशिक समावयवता, जिसको हम बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं ऑप्टिकल, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। याद रखना आपको, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दोनों टाइप की सेम यहाँ पर होती हैं, जैसे कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो वहाँ थोड़ा सा अंतर होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उनमें होती है जहाँ डबल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर क्या होते हैं? द्विबंध होते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमारे पास किस टाइप से हो सकती है? यहाँ पर देखेंगे, इसको बोलते हैं प्रकाशिक समावता। यानी कि इसमें क्या होगा? प्रकाश के प्रति इनका भिन्न भिन्न व्यवहार होगा। प्रकाशिक समावता में क्या माना जाता है कि इसमें क्या होगा? अच्छा, इसमें मैंने एक ही टाइप बताया आपको, ओह सॉरी। चलो इससे पहले थोड़ा एक और है बेटा, थोड़ी रह गया था इसमें, ध्यान हट गया। मैंने आपको केवल एक ही टाइप तो बताया इसमें, ये एक्स ए, ठीक है ना, ए वाला टाइप। इसमें दूसरा टाइप भी होता है बेटा, है ना। दूसरा टाइप भी देख लेते हैं, मैं ध्यान से हट गया, ठीक है ना। ये हम लिख सकते हैं Ma2 और क्या हो जाएगा? XY हो सकता है। XY का मतलब थोड़ा डिफरेंट, ठीक है ना। तो देखो चलो इसमें देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल हमारे पास है। जैसे मान लीजिए हमने लिया CO, मान लीजिए हमने CO लिया और यहाँ लेंगे NH3 अमोनिया और इसके होल ट्वाइस, और इसमें आ जाएगा बेटा Cl2Br। Cl2Br भी क्या लिखना है? ClBr हो जाएगा। Cl2Br नहीं होगा बल्कि ClBr होगा, क्योंकि इसमें X और Y है, Cl और Br, ये ले लिया बेटा, है ना। अब इसमें देखो यहाँ पर हमारे पास कोबाल्ट है, मान लीजिए कोबाल्ट है, ठीक है ना। एक एक तरफ तो NH3 आ जाएगा, देखो NH3, अमोनिया तो समान एक तरफ आ जाएगा। लेकिन ये जो Cl और Br है बेटा, है तो अलग अलग है, लेकिन ये एक ही ग्रुप के तत्व हैं, देखो Cl और Br, इसलिए इनके थोड़ा थोड़ा गुण तो मिलते हैं। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ये वाला रूप आ जाएगा समपक्ष रूप, क्योंकि अपने समान ग्रुप को, ये ग्रुप है, हेलोजन परिवार है, तो इसको समपक्ष रूप कहेंगे, है ना। ये भी समपक्ष हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? कोबाल्ट है, और यदि हम इन जो हेलोजन ग्रुप को अलग अलग तरफ कर दें तो तब हो जाएगा विपक्ष रूप, है ना। ये सिंपल वे, ऐसा कोई ज्यादा दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कर देंगे? NH3 और यहाँ होगा Cl और एक तरफ Br, ये विपक्ष रूप हो जाएगा। कौन सा रूप हो जाएगा? विपक्ष रूप। और भी प्रकार हैं बेटे इसके, ठीक है ना। MABCD हो सकता है, ठीक है ना, बहुत सारे प्रकार हैं। तो उनको यदि कभी समय मिलेगा तो उसको बताएंगे, ठीक है। अभी हम इतना ही समझ लेते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है बेटा इसमें प्रकाशिक समानता।
तो प्रकाशिक समावता में क्या होता क्या है? प्रकाशिक समावता किसे कह सकते हैं? तो प्रकाशिक समावता क्या होता है बेटा? ये क्या करता है कि समतल ध्रुवित प्रकाश, पहले इसको देखेंगे, समतल ध्रुवित प्रकाश, इस प्रकार की जो समावता है, देखो इस प्रकार की समावता, इस प्रकार की समावयवता, समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश लिखना, समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति अपना व्यवहार भिन्न भिन्न रखती है, ठीक है ना, के प्रति अपना व्यवहार भिन्न भिन्न, ठीक है ना, यहाँ पर आएगा बेटा भिन्न भिन्न रखती है। क्या होता है इसका व्यवहार, क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ हम समझ रहे होंगे कि मीन्स ये अलग अलग प्रकार से अपना व्यवहार दिखाता है, कौन, समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति कौन दिखाता है ये, ठीक है ना। इसको बोलते हैं बेटा हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्रकाशिक समावता, ठीक है ना, यह भिन्न भिन्न होता है। अब पहले, इससे पहले हमें दो तीन चीजें समझनी होगी, ठीक है ना। ये तो परिभाषा हो गई। इस परिभाषा को समझने के लिए पहले हमें समतल ध्रुवित प्रकाश समझना होगा। क्या है समतल ध्रुवित प्रकाश? ये क्या होता है? प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं इसको, ठीक है ना, प्लेन पोलराइज लाइट। ये होता क्या है, जैसे आप क्या करोगे, जो जो साधारण प्रकाश होता है, दो प्रकार के प्रकाश हम समझ लेते पहले। साधारण, एक होता है साधारण प्रकाश। साधारण प्रकाश की विशेषता क्या होती है बेटा? साधारण प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या जानते हैं आप सूर्य के प्रकाश में? सूर्य का प्रकाश देखोगे तो एक सूर्य का जो प्रकाश की जो किरण होती है, जैसी आएगी तो ये ऐसे फैलती है, एक जो प्रकाश किरण होगी वो ऐसे फैलेगी, धूप को ऐसे फैलती। मान लीजिए आपके घर में कहीं पर टीन में या कोई छप्पर बना रखा आपने, वहां एक छोटा छेद है, तो ये प्रकाश क्या होता है, इस प्रकार से फैलता है। पहले थोड़ी सी छेद से फिर ऐसे टाइप से प्रकाश ऐसा दिखाई देता होगा, ऐसे करके आता है ना। पहले थोड़ा सा यहाँ से दिखाई देता है, फिर ऐसे चौड़ा होता चला जाता है, देखो इस प्रकार से होता है। ये बेटा साधारण प्रकाश। ये क्या, कौन सा प्रकाश है जो फैल रहा है? ये कौन सा प्रकाश है? साधारण प्रकाश। लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, जिसको प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं? जब हम इस समतल ध्रुवित प्रकाश को, सॉरी साधारण प्रकाश को एक निकल प्रिज्म से गुजारते हैं, किससे गुजारते हैं? साधारण प्रकाश लिया हमने और यहाँ से फैलते हुए आ रहा था, ऐसे करके फैल रहा था। ये प्रकाश जैसे इसमें जाता है तो वो एक सीधी रेखा में फिर चलने लग जाता है, ठीक है ना। जो हमारे पास क्या होगा, सीधी रेखा में चलने लग जाता है, देखो इस सीधी रेखा में चलता बेटा ऐसे। ये है समतल ध्रुवित प्रकाश। इसको क्या बोलेंगे? समतल ध्रुवित प्रकाश। ये क्या है? समतल ध्रुवित प्रकाश जो एक सीधी रेखा में चलता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा लेजर लाइट, लेजर लाइट थोड़ी सी यहां से जितना निकलेगा उतना ही आगे तक पहुंचती है, ऐसा नहीं होता कि फैलती होगी, ठीक है ना। ये क्या करता है, सीधा इसी रूप में निकलता है, ये फैलता नहीं। और जो साधारण प्रकाश होता है वो फैल जाता है। तो यहाँ प्रकाशिक समावता में क्या करता है, ये कहता है कि जो समतल ध्रुवित प्रकाश है उसके प्रति इनका क्या होता है, भिन्न भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करता है। क्या करता है? भिन्न भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करता है। अब भिन्न भिन्न व्यवहार किस प्रकार से हो जाएगा, इनका जो व्यवहार है वो भिन्न भिन्न किस प्रकार से होगा, तो इसको समझते हैं। देखो यह, यदि हम क्या करें, मान लीजिए किसी पदार्थ को समतल ध्रुवित प्रकाश में डालते हैं तो वो दो प्रकार की चीजें करता है। क्या करता है? एक होता है घड़ी की दिशा में घुमा देता है। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से कोई तत्व बना हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर कोई x लिखा हुआ है, यहाँ y लिखा हुआ है, यहाँ z लिखा हुआ है, ये हमने m लिखा हुआ है ना। अब मान लीजिए हमने प्रकाश इसमें डाला, कौन सा वाला? समतल ध्रुवित प्रकाश। कौन सा प्रकाश डाला बेटा? समतल ध्रुवित प्रकाश। तो ये क्या करता है,
ये स्ट्रक्चर बदल देगा। जैसे मानो इसको यहाँ इधर इसको इधर ले आएगा, इसको यहाँ y यहाँ x यहाँ चले जाएगा, z यहाँ रहेगा, m यहाँ रहेगा। भाई इसका स्ट्रक्चर संरचना बदल दी। तो संरचना क्या हुआ, जो यहाँ वाला था वो कहाँ चले गया, इस तरफ चले गया। ये देखो बेटा, अब इसने इसको इस तरफ घुमा दिया, इसका मतलब इसने रोटेट करवा दी इसको। तो जब यदि माना इस तरफ घुमाएंगे तो इसको बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में घुमा दी। और यदि माना हमने इसमें प्रकाश डाला और इसने इधर की तरफ घुमा दिया इसको, तो ये हो जाएगा लीवो रोटेटरी, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। देखो घड़ी की दिशा में ऐसे तो घूमती घड़ी, घड़ी हमेशा ऐसे घूमती, देखो ऐसे ऐसे। तो जब घड़ी की दिशा में घुमा दे तो उसे बोलते हैं क्लॉकवाइज, अगर घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा दे तो उसको एंटी क्लॉकवाइज। तो जो घड़ी की दिशा में घुमा देंगे तो उसको डी टाइप कहेंगे, ठीक है ना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और यदि वो घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाते तो उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी। तो यहाँ पर दो प्रकार से ये घुमा देता है, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या करता है, दो प्रकार से घुमाता है। अब इनके स्ट्रक्चर को देख करके, जो उदाहरण को देख करके हम समझ पाएंगे, ठीक है ना, कि किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये दिखा रहा है। चलो अब देखते हैं, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है ना, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में यदि हम देखें, अलग अलग एग्जाम्पल है बेटे इसमें, है ना। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। पहले हमने लिया, इस एग्जाम्पल का नाम लिख देते हैं, कोई सही दे नहीं रहा, चलो इसको देख लो, ठीक है ना। यहाँ देखते हैं बेटा, हमने लिया एक Cl, ये है कोबाल्ट CO और Cl2, पहले En2 है, En की होल ट्वाइस, और Cl2, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है ना, जिसका हमने स्ट्रक्चर बनाना है, और कौन सा, सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म देखना है। अब सिस फॉर्म ट्रांसफॉर्म नहीं देखेंगे, बल्कि क्या देखेंगे, प्रकाशिक समावता में देखेंगे, लिबो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है ना। यहाँ देखो हमने कोबाल्ट को बीच में लिया, ठीक है ना, और इसमें यदि देखेंगे तो चार बनेंगे, एक यहाँ पर En दिखाया बेटा इसको, और दूसरा En यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, एक तरफ Cl यहाँ होगा और दूसरा Cl यहाँ होगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब यदि मान लीजिए ये क्या कर देता है, ये तो कौन सा वाला फॉर्म है, इसको यदि हम देखेंगे तो यहाँ से, अभी तो इसको मान लेते हैं, ये कौन सा फॉर्म आ जाएगा, वैसे सिस फॉर्म भी है किस वाले में, यदि हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखें। लेकिन यहाँ क्या होता है कि यहाँ से ये देखो, इस वाले पोजीशन से ये किस तरफ आ रहा है, इस तरफ जा रहा है, देखो, ठीक है ना, इस वाली पोजीशन से। तो इसको बोलेंगे हम डी फॉर्म, क्या बोलेंगे, डी फॉर्म, इस प्रकार से इसको क्या बोलेंगे, डी फॉर्म, ये डी फॉर्म हो जाएगा, है ना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसमें एग्जैक्टली नहीं पता लग रहा है, लेकिन मैं दूसरा बताऊंगा आप लोगों को एग्जांपल, है ना। दूसरा यहाँ यदि क्या कर देते हैं, इसको हमने इस तरफ लिया है, ये En को इस तरफ लिया है, ठीक है ना, और यहाँ पर Cl आ गया इस टाइप से, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, अब इस तरफ ये क्या आएगा, एल फॉर्म आ जाएगा, ये वाला एल फॉर्म आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें थोड़ा एग्जैक्ट नहीं हो पा रहा बेटा, चलो देखता हूँ दूसरा एग्जाम्पल क्या यदि मिलता है, देखते हैं इसको। इसकी इसी के एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं ना। ये हमारे पास है, इसको लेते हैं NH3, जैसे हमने सब टॉप में लिया NH3, ठीक है ना। हम इसको वो बनाते हैं, कौन सा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इस टाइप से बन जाएगा, जैसे हमने ये लिया, है ना, और इन जगहों पर चार जगह लेते हैं, यहाँ बीच में लेंगे कोबाल्ट, है ना, ऐसे। एक NH3 हमने ऊपर लिया, ठीक है ना, और एक ले देते हैं Cl नीचे, ठीक है, Cl कहाँ लेंगे, नीचे की तरफ। यहाँ पर लेंगे NH3 इस वाले पोजीशन पर, ठीक है ना, और इस तरफ ले लेते हैं En, इस तरफ क्या लेते हैं, En, इथाइल डाई। दोनों के दोनों देखो, En जुड़ेगा तो दो फॉर्म में जुड़ता है, ऐसे जुड़ता है ना, CH2 और यहाँ क्या होगा, NH2 और NH2, ऐसा वो जुड़ता है। तो ये यहाँ जुड़ा हुआ है,
इस वाले दोनों पे, इस वाले कार्बन पे, इस वाले पे, है ना। और NH3 इस प्रकार से। यदि ये तो है बेटा इसका डी फॉर्म, ये क्या है, डी फॉर्म है। और जब ये रोटेट करेगा, देखो डी फॉर्म कहाँ जाएगा, इसको हम क्या लें, इस तरफ ले लें, और ये वाले इधर आ जाए, ठीक है ना। मान लीजिए हमने यहाँ Cl है, इस वाली पोजीशन पर भी क्या है, Cl है, मान लीजिए यहाँ Cl ले लें, है ना। तो देखो En यहाँ लिया, अब यदि ये इधर की तरफ आ जाए और ये दोनों इधर आ जाए, तो ये क्या आ जाएगा, एल फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि ये इधर से इधर की तरफ जा रहा है, देखो। तो यहाँ क्या होगा, जैसे हमने कोबाल्ट लिया, ये कोबाल्ट है हमारे पास, है ना। और फिर हम उसको ऐसे स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है ना। और इसमें 4 बॉन्ड इस टाइप से होंगे। देखो बेटे इसमें क्या होगा, इस तरफ ले लेंगे, En कहाँ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, En किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ देखो इस तरफ से NH3 यहाँ आ गया, जो NH3 वहां था वो इधर आ गया, Cl था वो यहाँ आ गया, नीचे वाला Cl वो ये नहीं है, ऊपर NH3 है वो वही अपनी जगह पर है। तो ये क्या हुआ, अब देखो इसने क्या किया, ये तो इधर से इधर की तरफ आ गया, और जब इससे ये इधर आ जाएगा, किसमें, प्लेन पोलराइज लाइट की उपस्थिति में होता है बेटा, तो ये एल फॉर्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एल रूप हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि दो प्रकार की होंगी, एक क्या होगा, एक क्या होगा, हमारे पास दो प्रकार के फॉर्म आ जाएंगे इसमें, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, और कौन है दूसरा हमारे पास कौन सी आइसोमेरिज्म है, प्रकाशिक, है ना, जिसको ऑप्टिकल, ऑप्टिकल के दो फॉर्म होंगे, एक डी फॉर्म आएगा और एक एल फॉर्म आएगा। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है।